हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, आज हम पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये इससे पहले बेटा हमें पढ़ा था एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट। सिंपल डिस्प्लेसमेंट क्या था? द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट के बीच में जो कम से कम पाथ ट्रेवल्ड होगा ऑब्जेक्ट के द्वारा, वो बेटा क्या था? डिस्प्लेसमेंट। अब इसके आगे क्या लगा दिया? एंगुलर लगा दिया। इसके आगे क्या यूज किया गया? यहाँ पर एक एंगुलर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में बेटा ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है। ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और ये एक इस पाथ के अंदर मूव कर रहा है, इस पाथ के अंदर, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे क्लॉकवाइज हो। एक पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था ए पॉइंट के ऊपर, ए से बाई तो मान लीजिए यहाँ आ गया बी पॉइंट के ऊपर आ गया। तो इसके द्वारा जो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये इसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया। तो बेटा ये डिस्प्लेसमेंट क्या बोला जाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। उसको हम एक थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो थीटा बेटा किसके बराबर होता है? थीटा होता है आर अपॉन रेडियस। जो बेटा थीटा है वो थीटा किसके बराबर होगा? आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आर्क क्या है। तो बेटा आर्क क्या आपके पास? ए बी। रेडियस कितनी है? आर। रेडियस है, ये भी आपके पास आर है और ये भी आपके पास आर है। तो एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है वो बेटा क्या? इट इज द रेशियो ऑफ आर्क टू रेडियस। जो आर्क और रेडियस दोनों का जो अनुपात है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये आपके पास क्या होगी कि वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है, या तो क्लॉकवाइज में ऑब्जेक्ट मूव करता है और या फिर एंटी क्लॉकवाइज के अंदर मूव करता है। दोनों में से कोई ना कोई तो इसकी डायरेक्शन मिलेगी। तो या तो क्या होगा बेटा? क्लॉकवाइज, या फिर दूसरा क्या होगा कि एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि दोनों में कोई ना कोई डायरेक्शन मिलेगी। अब बात आती है इसकी यूनिट की क्या है? व्हाट इज इट्स यूनिट? इसकी यूनिट क्या होगी? तो बेटा आर्क है, अगर हम एम के सिस्टम में माने, आर्क क्या होती है? चाप होती है। तो अगर एम के एस में आर की यूनिट क्या होती है? मीटर। ये भी मीटर, ये भी मीटर। तो रेडियस भी मीटर में होगी और ऊपर भी आर्क वो भी मीटर में होगी। दे हैव नो यूनिट। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी आ गई। सीजीएस में हम बात करें तो मीटर की बजाय क्या होगा बेटा? सेंटीमीटर। अपर भी सेंटीमीटर और लोअर भी सेंटीमीटर। जो यूनिट आर की होगी उस सिस्टम में वही यूनिट रेडियस की होगी। तो बेटा क्या होगा? थीटा हैज नो यूनिट। इसकी ना तो कोई यूनिट है और ना ही कोई डायमेंशन। नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। नो डायमेंशन। बेटा ना तो इसकी कोई यूनिट है और ना ही इसका कोई डायमेंशन। बट जब इसकी कोई यूनिट ही नहीं है और इसका कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन हम इसको मेजरमेंट किस में करें? बट इट कैन बी मेजर इन रेडियन। और रेडियन के लिए बेटा क्या होता है? आर रेडियन। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हैज नो यूनिट नो डायमेंशन। ना कोई यूनिट है और ना ही कोई डायमेंशन है,
बट इट कैन बी मेजर इन रेडियन, उसको हम रेडियन के अंदर मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, ये तो हुआ बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसी के साथ अगर पूछते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जबकि हमारे पास सिंपल वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। जो सिंपल वेलोसिटी है वो क्या है बेटा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ पर सिंपल की बजाय क्या आ गया, एंगुलर। तो क्या होगा बेटा, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगी कि एंगुलर वेलोसिटी, या इट मे बी डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद चेंज इन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वो क्या बोला जाता है कि एंगुलर वेलोसिटी बोला जाता है। उसे हम क्या कहते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को बेटा ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे डब्लू बोलते हैं आप। डब्लू लाइक एज ए ओमेगा, या ओमेगा लाइक एज ए डब्लू। ओमेगा है बिल्कुल डब्लू की तरह, तो इसे हम बोलते हैं ओमेगा। तो ओमेगा किसके बराबर, डी थीटा अपॉन डी टी। ओमेगा किसके बराबर होगा बेटा, डी थीटा अपॉन डी टी। अब डायरेक्शन वही, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है और क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट रोटेशन कर सकता है, किसी भी पाथ के अंदर रोटेशन कर सकता है, चाहे वो क्लॉकवाइज के अंदर करे या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज के अंदर करे, पाथ चाहे उसका कोई सा भी। ठीक है, यूनिट की बात आती है, यूनिट क्या है, ओमेगा की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या बताई, पर्टिकुलर दे है नो यूनिट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उसकी कोई पर्टिकुलर यूनिट नहीं है, बट इट कैन बी मेजर इन रेडियन, लेकिन उसको हम रेडियन के अंदर मेजरमेंट करते हैं। तो ये तो हुआ रेडियन, और टाइम क्या होगा बेटा, सेकंड। तो क्या होगा, रेडियन पर सेकंड। तो क्या होगा बेटा, आएगा रेडियन पर सेकंड इज यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी यूनिट क्या आ गई, रेडियन पर सेकंड। अब देखते हैं बेटा इसका डायमेंशन क्या है, व्हाट इज इट्स डायमेंशन। इसका डायमेंशन क्या है, तो बेटा थीटा एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है दे हैव नो डायमेंशन। टाइम क्या होगा, टी। तो क्या होगा बेटा, टी माइनस 1, या m0 L0 और t माइनस 1। ये डायमेंशन फार्मूला किसका होगा बेटा, आएगी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये डायमेंशन किसका होगा आपके पास, आएगी एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी ये भी आपके पास क्या, वेक्टर क्वांटिटी। इट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट कैन रोटेट, द ऑब्जेक्ट कैन बी रोटेट विद क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन द डायरेक्शन। वो डायरेक्शन के अंदर या तो क्लॉकवाइज के अंदर और या एंटी क्लॉकवाइज के अंदर मूव करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉरी उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन हुई, तो डायरेक्शन होने के बाद वो क्या हो जाता है बेटा, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वो आपके पास क्या होगा, एज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो बेटा यही आगे छोटी छोटी टर्म और है, उसको हम फिर करें। के लिए इतना ही, थैंक यू।